आज हम अपने मन को शांत करने की सोचते हैं, लेकिन हमें वह मार्ग नहीं पता, हमें वह रास्ता नहीं पता जिससे इंसान का जो मन है वह शांत हो जाए। कैसे इंसान का जो मन है वह कैसे शांत होगा? कभी विचार किया है? हम अपना मन को कैसे शांत करना चाहते हैं? हम अपने मन को सुबह से लेकर शाम तक इसे संसार की ओर लेकर जाते हैं हम इस मन को। तो क्या हमें जो संसार है यह मन को हमारे को शांत कर देगा? नहीं, संसार कभी भी हमारे मन को शांत नहीं करेगा। संसार के जितने भी रास्ते हैं ना, सभी रास्ते इस मन को विचलित करेंगे, इस मन को अशांत करेंगे। कोई भी कोई भी संसारिक रास्ता पकड़ लो आप, आपके मन को कभी भी शांत नहीं करेगा, अशांत करेगा। आप जितने भी रिश्ते नाते बनाओगे संसार के, आपको केवल और केवल कष्ट देंगे, शांति नहीं देंगे। क्योंकि जहाँ पर इंसान शांति को ढूंढना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है, वहाँ शांति है नहीं। संतों ने, महापुरुषों ने जितने भी हुए हैं, अपने मन को कैसे शांत किया, अपने मन को कैसे कैसे कंट्रोल किया, कभी सोचा है? केवल और केवल शांति मिलेगी तो प्रभु के चरणों में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी आप ग्रंथ, शास्त्र, वेद, धार्मिक पुस्तक आप कोई भी उठाकर देख लो। यदि आपको शांति चाहते हो आप प्राप्त करना, अपने मन को स्थायी रूप से आनंद देना चाहते हो, शांति प्रदान प्रदान करना चाहते हो, तो केवल और केवल धर्म का पथ है, केवल और केवल परमात्मा का मार्ग है। और परमात्मा का मार्ग केवल और केवल हमारे अंदर ही आपको मिलेगा। ईश्वर का मार्ग कहीं बाहर नहीं है। यदि आप चाहते हो कि हम प्रभु को, उस परमात्मा को बाहर प्राप्त कर लेंगे, नहीं, बाहर कहीं परमात्मा है ही नहीं, कैसे प्राप्त करोगे? किसने परमात्मा को बाहर प्राप्त किया? एक का नाम बता दो। जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है, जिसने भी स्थायी आनंद और स्थायी शांति को प्राप्त किया है, अपने घट के अंदर उतर कर किया है। महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती, कबीर दास, तुलसीदास, मीरा भाई, कितने उदाहरण भरे हुए हैं इतिहास में, उठाकर देखो। और इन्होंने किसके माध्यम से किया है वह भी देखो, केवल और केवल गुरु के माध्यम से। क्योंकि जब तक इंसान की जिंदगी में गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक वह ना तो धर्म को जान सकता है, ना ईश्वर को जान सकता है, ना वास्तविक मार्ग को जान सकता है। जो शांति का वास्तविक मार्ग है ना, उसके बारे में नहीं जान सकता है। क्योंकि गुरु जब तक जीवन में नहीं आता, तब तक हमें यह समझो कि जीना ही नहीं आता। इंसान जानवरों की भांति जी रहा है। जब जीवन में गुरु आता है तब हमें जीना। इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। यदि आप लोग बिना गुरु सोचते हो कि हम ऐसे ही शांति को प्राप्त कर लेंगे, संसार को एकत्रित कर लेंगे, संसार के रिश्ते नातों से हम शांति को प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपका छलावा है, ये आपके मन के विचार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूनी अशांत होगे आप, दूनी कष्टों में जाओगे, दूनी दुखों में जाओगे, दुख प्राप्त होगे केवल और केवल। इसलिए यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो प्रभु के चरणों में जाओ, प्रभु के चरणों में जाओ। और प्रभु के चरणों में जाने से पहले याद रखना, गुरु के चरणों में जाना होगा। गुरु के चरणों से ही प्रभु के चरणों का रास्ता आरंभ होता है, इससे पहले नहीं। यह अटल नियम है, यह सृष्टि का नियम है। आप खुद देख सकते हो, इतिहास को पढ़ सकते हो, इतिहास को समझ सकते हो, देख सकते हो, महापुरुषों के जीवन से समझ सकते हो, महापुरुषों के इतिहासों से समझ सकते हो। यह आपकी मूर्खता है कि आप अध्यात्म में ध्यान नहीं देते, धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ते हो, आप रोमांटिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हो, आप फिल्मी दुनिया में खोना चाहते हो। यही तो मूर्खता है इंसान की, कि वह संसार के आनंदों में खोया हुआ है।
और सारा जीवन वह ऐसे ही अपना नष्ट कर देता है। इससे क्या होगा? केवल वह स्वयं को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। इसलिए जल्दी ही अपने मन को प्रभु के चरणों की ओर लेकर जाओ। जय श्री राम। जय गुरु महाराज जी की।